सनकादि कुमार वर्णन करते हुए कहते हैं, हे नारद जी, गोकर्ण जी महाराज जी की चर्चाओं को सुन करके आत्मदेव जी ने वन में जाकर के भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। अब आत्मदेव जी घर से चले गए तो एक दिन महाराज धुंधुकारी ने अपनी माता धुंधुली को पकड़ा। बताओ मेरे पिता धन कहाँ पर छुपा करके गए? यदि आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं आपको भी मारूंगा महाराज। जैसे ये सुना तो मध्य रात्रि के समय धुंधुली देवी घर से भागने लगी। अंधेरे में देख नहीं पाई, सामने कुआं था, कुएं में गिरी, उसकी भी मृत्यु हो गई महाराज। कूपे पातः कृतौ रात्रौ तेन सा निधनं गतः। कुएं में गिर करके उसकी भी मृत्यु हो गई। अब महाराज धुंधुकारी घर में स्वच्छंद हो गया। 5 पन्य वधुओं को, 5 गणिकाओं को, 5 वेश्याओं को घर में ही ले आया, ला करके रख लिया। संत बताते हैं एक दिन राजा के यहाँ चोरी करी, बहुत सारा धन चुरा करके लाया, उन वेश्याओं को दिया। उन्होंने मन में विचार किया कहीं राजा के सैनिक आए, ये सारा धन भी छीन लेंगे, इसे भी ले जाएंगे, हमें भी कारागृह में डाल देंगे, क्या किया जाए। उन 5 ने मन में विचार किया क्यों ना इसे मार दिया जाए महाराज। मध्य रात्रि के समय खूब मदिरा का पान कराया गया धुंधुकारी को। मदिरा पान करा करके महाराज जब अचेत होकर के जब गिरा, महाराज गला घोट करके मारने का प्रयास किया गया। बड़ा बलवान था, नहीं मर पाया महाराज। जलते हुए आग के अंगारे लाए महाराज, धुंधुकारी के मुख में डाले, तब महाराज अग्नि ज्वालादि दुखेन, इतना महाराज व्याकुल होकर के वो निधन को प्राप्त हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ। उन 5 गणिकाओं ने उसी घर के परिसर में गड्ढा खोदा, उसी में धुंधुकारी के शरीर को डाल दिया महाराज। ऊपर से पुनः मिट्टी का लेपन कर दिया। किसी को पता नहीं चला महाराज धुंधुकारी कहाँ चला गया। प्रातःकाल लोगों ने पूछा कहाँ है, कहाँ, वो कहीं और गए हैं धन कमाने के लिए। कुछ दिनों के बाद वो सारा धन लेकर वहाँ से चली गई महाराज। गांव वालों को लगा धुंधुकारी की मृत्यु हो गई। भ्रमण करते हुए गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा कर रहे थे। तीर्थ यात्रा करते हुए सुना धुंधुकारी की हत्या हो गई। गया जी में जाकर श्राद्ध किया उसके नाम का। श्राद्ध करके तर्पण इत्यादि करके महाराज वापिस आए। घर में आकर के घर के प्रांगण में मध्य रात्रि के समय आराम करने लगे। संत कहते हैं धुंधुकारी इतना दुष्ट था, जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद प्रेत योनि में प्राप्त हुआ। वायु रूप में यहाँ वहाँ घूमने लगा महाराज। गोकर्ण जी महाराज आकर के घर के आंगन में सोए तो मध्य रात्रि के समय देखते हैं कोई एक महाराज जीवात्मा प्रकट हुई। कभी भेड़ बन जाती, कभी महाराज हाथी बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी अग्नि बन जाता, कभी इंद्र बन जाता। गोकर्ण जी जान गए ये कोई अधोगति को प्राप्त कोई जीव है। पूछा तुम कौन हो? सामने खड़ा हो गया लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा, वाणी नहीं है, बोल नहीं सकता। जल लिया, अभिमंत्रित किया, अभिमंत्रित जल करके छिड़काव किया जैसे ही धुंधुकारी के ऊपर, तो वाणी प्राप्त हो गई महाराज। जैसे ही वाणी प्राप्त हुई कहा भैया आपने मुझे पहचाना नहीं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका ही भाई हूँ भैया, धुंधुकारी मेरा नाम है। मैंने महाराज ऐसे दोष किए, ऐसे अपराध किए जिनके कारण मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया महाराज। मैंने ऐसे ऐसे घोर कर्म किए हैं, उन कर्मों के कारण स्त्री भी दुखे न मारिता। उन 5 पन्य वधुओं के द्वारा अति व्याकुलता से मेरी मृत्यु हुई, मैं प्रेत बन गया। हे भैया अब आप मेरी मुक्ति का कोई साधन करिए, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। इस प्रेत की योनि में मुझे बड़ा कष्ट प्राप्त हो रहा है महाराज। अहो बंधु कृपा सिंधु भ्रातर मामाशु मोचय, इसलिए मुझे छुड़ाइए, इस प्रेत योनि से मुझे मुक्त करिए।
गोकर्ण जी ने कहा ठीक है महाराज, अभी आप जाओ, हम आपकी मुक्ति का कोई उपाय करेंगे। प्रातःकाल हुई, सारे महाराज बुद्धिजनों को बुलाया, कहा बताइए मेरे भैया की मुक्ति कैसे होगी। सबने कहा हमें नहीं पता महाराज। गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे। भगवान सूर्य को प्रणाम किया, कहा बताइए मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। तो महाराज भगवान भास्कर ने प्रकट होकर के कहा, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम का श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। आप महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा ज्ञान यज्ञ कीजिए, इस यज्ञ के द्वारा आपके भैया की मुक्ति हो जाएगी। महाराज गोकर्ण जी महाराज जी ने सुंदर महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान किया। समस्त महाराज गांव वासियों ने उस कथा को सुना। धुंधुकारी भी महाराज वायु रूप में था तो घूमता हुआ आया। बैठने के लिए कहीं जगह नहीं मिली महाराज, हमें आपको तो खूब सुंदर सुंदर महाराज आसन मिले हैं, लेकिन प्रेत रूप में था, वायु रूप में घूमता था तो जगह नहीं मिली। संत कहते हैं एक बांस का टुकड़ा पड़ा था महाराज, सूखा बांस, उसके छिद्र में जाकर के वो बैठ गया। बैठ करके प्रथम दिवस की पूरी कथा श्रवण करी महाराज। और जैसे ही कथा श्रवण करी तो पहले दिन उस बांस की पहली जो महाराज ग्रंथि थी वो टूट गई, फूट गई महाराज। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार 7 दिनों में 7 ग्रंथियां जब फूट गई तो दिव्य रूप धारण करके महाराज खड़ा हो गया। पीतांबर धारण किया हुआ, तुलसी की माला पहना हुआ महाराज। गोकर्ण जी महाराज जी ने कहा बताओ आप, बोले महाराज आपके सप्ताह से मैं मुक्त हो गया, मेरी मुक्ति हो गई।